Hello and morning everyone. My name is Sudarshan and I welcome you back to my channel. So we have the fear and greed index currently at 60. 60 पे अपना fear and greed index चल रहा है. greed है market में because जिस तरीके के market prices बढ़ रहे हैं greed बनती भी है. Now coming to अपना coin market cap में अगर अपन देखें तो अपने पास इस समय market capital चल रहा है 1.63 ट्रिलियन डॉलर्स का, जो एक समय पे शायद 600 बिलियन डॉलर का हुआ करता था. लास्ट ईयर चले जाएं तो ये शायद 600-200 बिलियन डॉलर का ही था, जो कि बहुत हद तक बढ़ गया है, विच इज़ अ ग्रेट इन्फो. डोमिनेंस की बात कर लें तो बिटकॉइन डोमिनेंस चल रहा है 48.3 का और इथेरियम का डोमिनेंस चल रहा है 17.7 का. लेट्स जंप इनटू द चार्ट्स वेरी फास्ट. छोटा रखेंगे इसको बट वर्थ रखेंगे. काफी लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हमें सैटरडे संडे को डंप देखने के लिए मिल सकता है, और सब अलग अलग एनालिस्ट का अलग अलग कहना है. अलग अलग चार्ट पैटर्न्स पढ़ने वालों का अलग अलग इस पे से है कि क्या हो सकता है. सो यहाँ पे एक थ्योरी है दैट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 के ऊपर कैंडल बनना अपनी बहुत जरूरी है अगर हमें बुलिश मोमेंटम चाहिए तो. जितनी बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू कलर की लाइन है दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21, और MA जो है दैट इज बीन डिस्प्लेड, MA 55 is being displayed with exponential moving average, sorry, simple moving average 55, simple weekly moving average 55. नाउ अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, जितनी बार मार्केट ने ब्रेक किया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को, वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को, मार्केट प्राइसेस बहुत तेजी से सिंक करते हैं. वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ था एंड काफी लोगों ने यहाँ से शॉर्ट ओपन कर दिया था बिकॉज दिस वाज अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट मार्केट विल कम डाउन, मार्केट को नीचे आना है. बहुत अच्छा सपोर्ट होता है बट ये अगर टूटता है तो मार्केट नीचे आता है. नाउ यहाँ पे एक चीज जो मैंने रात को नोटिस की इस अपने को जो CME का, अगर मैं चार्ट्स को स्प्लिट कर देता हूँ यहाँ पे अपने BTC एक्सक्लेमेशन मार्क CME देख लेते हैं कितने पे चल रहा है, या CME पे जो अपने को क्लोजिंग मिली है दैट इज ऑन 4 आवर की क्लोजिंग देख लेते हैं. अपने को जो 4 आवर की क्लोजिंग मिली है दैट इज एट 4860, बट जो हाई अपने को मिला था दैट वाज अराउंड less than 42,000 or more than 42,000. Okay, it was around magnet 41,950 का मेरे को यहाँ पे हाई मिल रहा है. थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, प्लीज इग्नोर दैट, बट 41,950 का मेरे को हाई मिल रहा है. सो मुझे जो यहाँ पे लग रहा है दैट इज कि अपने को पंप देखने के लिए मिलना चाहिए इन द वीकली, ताकि अपने पास एक कैंडल जो है वो इसके ऊपर बन जाए. मतलब आपको प्राइजेस 39,717 के नीचे नहीं मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. मैं गलत जा सकता हूँ डेफिनेटली, और मैं आपको कभी भी नहीं कहता हूँ कि आपको जो मैं बता रहा हूँ उसके बेसिस पे आप ट्रेड करिए, बट जो मुझे लग रहा है कि अपने को इसके ऊपर कैंडल मिलनी चाहिए ताकि अपने लिफ्ट ऑफ ले सकें फॉर द सेकंड फेज ऑफ बुल रन. जनरली होता क्या है, जो मैंने पीछे का डेटा चेक किया, मैंने ये नोटिस किया कि मार्केट में आपको नेक्स्ट वीक तो एक बुलिश कैंडल मिलनी चाहिए, उसके बाद एक बेरिश कैंडल मिलनी चाहिए, और वैसा ही मैंने कुछ मार्क किया है. ये देखिए, जब अपने को मार्केट में ये यहाँ पे अपने को एक ब्रेक थ्रू मिला, फिर जो अगली कैंडल बनी वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 के ऊपर बनी, और किस तरीके से उसके बाद वाली वीक में अपने को एक बेरिश कैंडल देखने के लिए मिली. दूसरा केस यहाँ पे वैसा ही कुछ हुआ, अपने क्लोज करते हैं ऊपर की तरफ, मार्केट ऊपर जाता है एंड देन जो कैंडल आती है वो अगेन एक बेरिश कैंडल आती है या रेड कैंडल आती है. रेड कैंडल बोलना बेटर होगा रादर देन बेरिश. यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है बिकॉज हम बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, बट अगली जो कैंडल आप देख सकते हो वो एक और रेड कैंडल होती है. सो अपने पास तीन इंसिडेंट्स है. नाउ देयर इज एन एक्सेप्शनल केस आउट हियर जो अपने को मॉनिटर करना चाहिए, जिसकी क्लोजिंग अपने को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 के ऊपर मिली, लेकिन अपने पास एक नहीं बहुत सारी कैंडल्स आ गई एंड दिस इज द एरिया. सो जब मार्केट में एक तरीके से बहुत ज्यादा बायर्स हैवी हो जाते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं. यहाँ पे अपने जो अभी तक रूल देख रहे थे उसका एक्सेप्शन हुआ है, क्योंकि कैंडल आई ग्रीन कैंडल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को ब्रेक करती है, अगली कैंडल आती है एक्सपोनेंशियल वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 के ऊपर, बट उसके बाद वाली कैंडल ग्रीन नहीं, रेड नहीं आती है बट ग्रीन कैंडल बनती है. इनफैक्ट दो कंसेक्यूटिव कैंडल्स ग्रीन बन जाती है. लेकिन अगर इसके बाद देखो तो वैसा ही कुछ वापस हुआ था. ये बस मैंने आपको एक सिनेरियो बताया है जो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, तो अब मुझे लगा ये थोड़ा सा जानकारी के लिए इंफॉर्मेटिव है, और अपने पास ये चीज रहनी भी चाहिए. दो तीन एरियाज ऑफ एक्सेप्शंस मिल जाएंगे आपको, बट
मोर और लेस आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा जब भी बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिलता है। और पीछे की तरफ है क्या, मैं देख रहा हूँ कि प्राइसेस और कभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को ब्रेक करके गए हो। सो हाँ, यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट हुआ है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत कम प्राइसेस थे, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट $5 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट हाँ, ये चीजें अपने को बोल सकते हैं कि ये वर्कआउट, जो ये पर्टिकुलर चीज वर्कआउट की है, दैट इज, आप इसको बोल सकते हैं 40-45% काम कर चुकी है। तो आप इसे दिमाग में रख सकते हैं कि अपने को इस वीक, मतलब आने वाले वीक में मंडे टू नेक्स्ट संडे, दैट इज टिल द 5th और द 7th ऑफ अगस्त, आपको एक बुलिश मोमेंटम मिलना चाहिए बिफोर वी सी एनी टाइप ऑफ बेरिश मोमेंटम। बेरिश मोमेंटम भी जो मिलता है तो उसमें क्रूशियल पॉइंट ये रहेगा कि हम किसी भी हालत में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को टेस्ट कर सकते हैं, बट ब्रेक करके नीचे नहीं आ सकते, मतलब क्लोजिंग उसके नीचे नहीं मिल सकती है। ऐसा कुछ होता है कि हमें एक कैंडल यहां पे मिलती है, इस एरिया में एक कैंडल मिलती है, बट अगली जो कैंडल आती है वो अगर ब्रेक कर देती है तो मार्केट प्राइसेस आपके नीचे की तरफ आ सकते हैं, एंड वी कैन टेस्ट द लोअर जोन्स। ओके, देयर इज नो बिग डील इन दिस मे हैपन, बट राइट नाउ वी आर बुलिश एंड वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड 42,000। ये चीजें मैं कल रात को भी डिस्कस कर रहा था। जो मेरे डिस्कॉर्ड लिंक में है, जो डिस्कॉर्ड ग्रुप में है, वो डेफिनेटली इस चीज के बारे में वाकिफ हैं। आपको डिस्कॉर्ड का लिंक आज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देयर आर टू ग्रुप्स दैट वी आर मेंटेनिंग। हमारा एक पेड चैनल भी है जहां पे थोड़ा बहुत टेक्निकल सिखाया जाता है, एंड जो कॉस्ट है दैट इज वेरी नॉमिनल, इट इज अराउंड ₹100, बट द अमाउंट हैज टू बी पेड इन 22 TRX। वी आर एक्सेप्टिंग TRX ओनली। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जब डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करोगे तो आपको वहां पता चल जाएगा। बट ये मैंने आपको बता दिया, ऑफिशियल मेल आईडी ऑफ क्रिप्टो मिश्रा इज cryptoMishra1910@gmail.com। सी छोटा है, एम छोटा है, स्कैमर से स्कैम मत हो जाइएगा, वरना स्कैमर आपका ₹100 लेके चला जाएगा। आई डोंट थिंक सो स्कैमर इतना चीप काम करेगा कि इतनी कम फीस को भी लेने की कोशिश करेगा, बिकॉज बाय द टाइम ही डज ऑल ऑफ दैट, इट्स ऑफ नो यूज। तो इसीलिए इस फीस को रखा गया ताकि बस सिखाया जाए, एंड उस ग्रुप में वही लोग रहें जो सीखना चाहते हैं, वो नहीं जिनको आके पंचायती करनी है या बस ग्रुप में आके एक सीट बढ़ानी है, नंबर बढ़ाना है। सो आ जाते हैं हम 4 घंटे के चार्ट में, बिटकॉइन के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। थॉमस बुकॉस्वी जी की एक थ्योरी के हिसाब से, एंड आई प्रेफर हिम बिकॉज मैक्सिमम एनालिस्ट भी आप देखोगे उन्हीं को प्रेफर करते हैं, उन्हीं के पैटर्न्स को प्रेफर करते हैं। अगर आप उनके पैटर्न्स को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप उनकी पैटर्न साइट .com पे जा सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं। एंड ही हैज सम ऑफ द अमेजिंग बुक्स दैट ही हैज रिटन, और वो बहुत अच्छी बुक्स हैं। सो उनकी एक थ्योरी के हिसाब से प्राइजेस जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो तीन फिबोनाची लेवल्स को टेस्ट करते हैं, दैट इज 38, 52 एंड 61। ठीक है, सो मार्केट में जो अपने को जंप मिला था, अगर मैं यहां पे आपको एक फिबोनाची ऊपर से, अज्यूमिंग दैट दिस वाज आवर हाई, अगर ये अपना हाई था और मार्केट ये नीचे की तरफ आया है, तो अपने सेटिंग्स में आके कुछ चेंजेस कर लेते हैं। अपने को 0.5 चाहिए, 0.78 नहीं चाहिए, 1.618 नहीं चाहिए, 3.618 नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अपने पास ये है, एक और मैं आपको लगाने बोलूंगा, दैट इज, अगर आप लगा सकते हैं 0.65 लगा लीजिएगा, और लास्ट में आप लगा लीजिएगा 0.67 और 0.68। और इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा रेड। रीजन बताऊंगा क्या है। मार्केट में आपको जो अब टेस्ट देखने के लिए मिल सकता है, अगर इसको तोड़ के ऊपर चला गया तब तो बात ही अलग है, बट अगर इस लेवल को, दिस एरिया ऑफ हैवी रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट करता है और वापस नीचे की तरफ आता है, तो पहला ड्रॉप आपको देखने के लिए मिल सकता है लगभग $40,000 पे। उसके बाद आपको देखने के लिए मिल सकता है 39,250 पे, एंड लास्टली आपको देखने के लिए मिल सकता है 38,599। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को तो इस चीज को मॉनिटर करिएगा। सेम गोज फॉर द फैक्ट कि अगर इन केस 68 से नीचे जाता है तो ये एरिया होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसको आप रेड करके रखिएगा। ये एरिया हमारा टूटना नहीं चाहिए। ये एरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमने यहां पे लो जो बनाया है उसको ब्रेक अगर मार्केट करता है तो ट्रेंड वापस रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ऑल्दो अगर बिगर टाइम फ्रेम में देखें तो 36,396 इज द जोन जहां पे मार्केट अपने को एक लोअर लो बना के दिखा सकता है।
तो इसलिए मैंने ये एरिया मॉनिटर करने के लिए कहा है और ये रेड लाइन आप लोगों को मॉनिटर करने के लिए कहा है। इसी के साथ चलते हैं इथेरियम के चार्ट पे, ETH USD। नाउ इथेरियम में क्या हो रहा है, 4 घंटे के चार्ट में मार्केट अच्छा ही दिख रहा है। मार्केट में नेक्स्ट टारगेट जो रहना चाहिए इथेरियम के लिए, अगर अपने प्रीवियस हाई को ले लें और जो लास्ट लोकल लो बना था उसको ले लें, तो उसके हिसाब से अपने पास ये दो एरियाज आते हैं मॉनिटर करने के लिए। और यू कैन कंसिडर दिस एरिया, देयर इज नो बिग डील, थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर होगा, नथिंग मोर देन दैट। आई बिलीव दिस इज द एरिया, बट हाँ, इट इज फाइन इफ आई एम टेकिंग दिस। इस एरिया से अपने को इस एरिया तक लेना है एंड ये पैटर्न्स थोड़े से चेंज होंगे, जो नॉर्मल फिबोनाची लेवल्स लगाते हैं वो लगा लेंगे। एंड वी आर गोइंग टू एक्टिवेट 0.78, 1.618, 1.618 दो बार हो गया है, 0.6.8 ठीक है, 0.65 एक्टिव है, 0.65 जस्ट चेक किया आपने, बाकी सारा कर लिया। इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि मैंने नीचे से ऊपर लगाया इसलिए मैंने रिवर्स कर दिया, कंसिडरिंग दिस इज द जीरो एरिया। नहीं यार, मैंने कुछ गलत कर दिया, एक सेकेंड प्लीज, वन सेक, मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पे। या कंसिडरिंग दिस इज जीरो एंड दैट इज 100। ओहो, आई हैव मेड अ फॉल्ट, आई हैव मेड अ ब्लंडर। ऊपर से नीचे मैंने वो रिवर्स को क्लिक कर दिया ना, वो रिवर्स ऑन था। हाँ, आई मेड अ बिग ब्लंडर मैन। जब रात भर आप सोते नहीं हो, ट्रेडिंग करते हो, तो ये होता है। और यहाँ पे मैंने शायद वन भी नहीं लगाया है, एक बार सेटिंग्स में वन चेक कर ले, वन लगाए हैं कि नहीं। वन 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 देखिए, 1.618 मिस हो गया, वन भी मिस हो गया, 1.618 नहीं, वन मिस हो गया, 1.618 है, 2.618, 3.618 भी आप एक्टिव कर सकते हैं, 4 पॉइंट, दीज आर ऑल बेसिकली फिबोनाची नंबर्स, तो आप जो चाहें उसको ऑन कर सकते हैं। लेवल्स आपको ऊपर के पता चल जाते हैं कौन कौन से लेवल्स हैं बड़े टाइम फ्रेम में। जो अभी अपने को दिख रहा है दैट इज 2641। अगर मार्केट ये एरिया ब्रेक करता है तो 2641 को आप देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स किस तरीके से मॉनिटर करते हैं वो बताया, इसलिए मैंने आपको कहा था 25,000 साइकोलॉजिकल फिगर है, थोड़ा बहुत आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट जो टारगेट है दैट इज अराउंड हियर एंड दैट इज गोइंग टू बी 2900। अगर वो ब्रेक होता है 3000 जा सकता है, 3446 जो दिख रहा है वहां तक जा सकता है। मार्केट जाएगा जरूरी नहीं है, बिकॉज ये बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंस आएंगे, छोटे मोटे रेजिस्टेंस आएंगे, और उनको देखना होगा किस तरीके से वो रेजिस्टेंस प्ले आउट कर रहे हैं। साथ ही साथ लिंक के चार्ट में चलते हैं, लिंक यूएसडी क्या दिखा रहा है, यूएसडी टी कर लेते हैं, बाइनेंस का परपेचुअल का चार्ट ले लेते हैं, बिकॉज मैक्सिमम ट्रेडिंग वहां होती है। इनफैक्ट अगर आप लिंक में लिंक यूएसडी में बायबिट का चार्ट ले सकते हैं तो दैट इज इवन ग्रेट, वो भी अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाता है क्योंकि वहां पे भी अच्छी वॉल्यूम आ रही है। और यहाँ पे हमको वॉल्यूम का इंडिकेटर भी लगा लेना चाहिए, तो वॉल्यूम भी लगा देते हैं, VOLUME, वॉल्यूम यहाँ से लगा ली। और वॉल्यूम प्रोफाइल में हम विजिबल रेंज ले लेते हैं, तो इसका थोड़ा बहुत चेंजेस करना है। विजिबल रेंज को आप कर सकते हो, इसमें आके इनपुट्स में जाके इसको कर लीजिएगा 200। ओके, नाउ ओके, सो वी हैव दिस एरिया एज रेजिस्टेंस। ये जो एरिया रहने वाला है, ऊपर वाली लाइन जो आपको दिख रही है 24,135, अकॉर्डिंग टू दिस, एंड दिस इज फॉर्मिंग करंटली जो हायर था, अभी तक जो हायर लो बन रहा था वो एक ब्रेक हो चुका है। इंपॉर्टेंट ये वाला ब्रेकआउट करना है विच इज स्टैंडिंग एट to completely change the trend, that is 26.40। although ट्रेंड चेंज हो गया, बट टू गेट मोर, अगर मैं इसको डेली में करूं तो डेली के हिसाब से तो अपने पास अच्छा खासा आना चाहिए। यस, यहाँ पे तो पूरा ट्रेंड रिवर्स दिख रहा है। स्टिल वी नीड दिस to be taken off or taken down by the bulls। this is 26.445। और इसको अगर मैं 4 घंटे के चार्ट में या 2 घंटे के चार्ट में लगाता हूँ, I'll just hide the EMAs and MAs because इनका कोई काम नहीं है इस समय। EMA हटा दो, MA हटा दो, दोनों को हटा दो प्लीज। एंड इसको अपने स्क्वीज कर लेते हैं चार्ट को। जो हमारे पास लोकल बॉटम था वो कितने पे था, दैट वाज दिस। एंड जो लोकल टॉप अभी तक टेक ऑफ नहीं हुआ है दैट इज दिस। सो वी आर क्लियर, यहाँ से लेंगे, लोकल बॉटम ले लीजिएगा, लोकल टॉप पे लेके चले जाइएगा। एंड गलत बना रहा हूँ यार, क्यों क्यों, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विथ मी, कॉफी बनती है।
कंसिडरिंग दिस इज द बॉटम। जो आप बॉटम कंसिडर करते हो ना, उस टाइम के हिसाब से उसको अपने लोकल बॉटम पकड़ते हैं। लोकल टॉप इज दिस, क्योंकि ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ था। उससे पहले मैं ये वाला ले रहा था क्योंकि ये वाला ब्रेकआउट नहीं हुआ था। ये वाला ब्रेकआउट हो गया, इसलिए मैं पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये जितना जैसे जैसे आप फिबोनाची सीखेंगे ना, फिबोनाची के बारे में बनाना सीखेंगे, जैसे जैसे वीडियोस देखेंगे बहुत सारे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अपने पास ये सपोर्ट था, ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था 21.30। ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गया। अभी जो टारगेट्स हैं जिसको लिंक टेस्ट कर सकता है, दैट इज 22.85, और 22.85 टेस्ट करने के बाद जो अपने पास फिबोनाची नंबर है, दैट इज 26.434, वो ब्रेक होता है तो हायर लेवल पे जो अपने जा सकते हैं, दैट इज यहां पे दिखा रहा है 40। बट ये थोड़े बहुत रेजिस्टेंस के एरिया रहने वाले हैं, जिसको अपने आने वाले टाइम में मॉनिटर करेंगे जस्ट बाय शिफ्टिंग दिस, एंड ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों शिफ्ट कर रहे हैं और क्या रीजंस हैं। उनको छोड़ के आप ट्रेंड लाइंस बना सकते हैं, ट्रेंड लाइंस के थ्रू देख सकते हैं किस तरीके से जाएगा। वीकली में अगर कुछ ट्रेंड लाइंस बनाऊं यहाँ पे तो, अच्छा यहाँ पे अपने पास डेटा ज़्यादा नहीं है वीकली में लिंक का, तो वो ट्रेंड लाइंस इसमें नहीं उतनी अच्छी तरीके से नहीं बनेगी जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर वो चीजें मैं आपको डिस्कॉर्ड में बताऊंगा। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मैंने आपको आज 3 कॉइन्स के बारे में बताया, बीटीसी के बारे में, इथेरियम के बारे में, एंड लिंक के बारे में, कि क्या पॉसिबल टारगेट्स मुझे लग रहे हैं, दिख रहे हैं, जहां तक मार्केट जा सकता है। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक छोड़ के जाइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक छोड़ के जाइएगा। और अगर आप चाहते हैं आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें घंटों में या फिर ऑन सैटरडेज एंड संडेज, तो आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। विद दैट सेड, थैंक यू।